मित्रों नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको होलिका दहन से दो सत्य प्रचलित कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें पहली हिरण्यकश्यप की है। मित्रों, बहुत समय पहले एक असुर राजा था हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तपस्या करके वरदान पाया था कि वह लगभग अजय हो जाए। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसने खुद को ही भगवान घोषित कर दिया था। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार मारने की कोशिश की। विष दिया गया, हाथियों से कुचलवाया गया, ऊंचाई से गिरवाया, लेकिन हर बार भगवान ने उसकी रक्षा की। अंत में उसकी बहन होलिका को बुलवाया गया। होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। योजना बनी, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए। अग्नि जली, लेकिन चमत्कार हुआ। भक्त प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जलकर भस्म हो गई। यहीं से होलिका दहन की परंपरा शुरू हो गई। संदेश स्पष्ट था कि भक्ति की हमेशा विजय होती है। इसी तरह से हमें भी भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। मित्रों, अब दूसरी कहानी है, सत्य और प्रचलित है, कामदेव दहन की। जब माता सती ने देह त्याग दिया था तो शिव गहरी तपस्या में लीन हो गए थे। उधर तारकासुर नामक असुर अत्याचार कर रहा था। देवताओं को पता था कि उसका वध केवल शिवपुत्र ही कर सकते हैं, लेकिन शिवजी तो समाधि में थे। देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने वसंत ऋतु में पुष्प बाण चलाया। तभी शिवजी की समाधि भंग हो गई और शिवजी क्रोधित होकर तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव भस्म हो गए। बाद में पार्वती जी ने कठोर तपस्या की और शिवजी से विवाह किया और कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का वध किया। फाल्गुन मास में अग्नि का विशेष महत्व होता है। मित्रों, होलिका दहन हमें सिखाता है अहंकार का अंत, और कामदेव दहन सिखाता है काम और वासना पर नियंत्रण। दोनों ही अंदर की बुराई को जलाने का प्रतीक है। जब भी मित्रों आप होलिका दहन को देखें तो अपने अंदर के अहंकार, क्रोध और वासनाओं को भी अग्नि में अर्पित करें। यही है होली का सच्चा संदेश। मित्रों, फिर मिलते हैं किसी और सत्य प्रचलित कहानी को लेकर। जब तक आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम।